Hello everyone, welcome to class number 10 of the chapter Fundamentals of Java Programming of class 12th IT subject code 802। सो लास्ट कुछ क्लासेस से हम डिस्कस करते आ रहे हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स के बारे में। और कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड हुआ है, एक है कंडीशनल स्टेटमेंट और एक है लूपिंग स्टेटमेंट। और लास्ट कुछ क्लासेस में ऑलरेडी हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। सो आज के क्लास से हम डिस्कस शुरू करेंगे लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि किस तरह के कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट को हम लूपिंग स्टेटमेंट बोलते हैं। ओके, तो उसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। अगर हम एक एग्जांपल कंसीडर करें, सपोज हमें एक टास्क दिया गया है कि एक ऐसा जावा प्रोग्राम लिखो जिस जावा प्रोग्राम के मदद से हम 1 से लेके 100 तक प्रिंट कर पाए। ओके, तो हमें 1 प्रिंट करने के लिए एक बार प्रिंट फंक्शन को यूज करना पड़ेगा, 2 को प्रिंट करने के लिए फिर से यूज करना पड़ेगा, 3 को यूज प्रिंट करने के लिए फिर से यूज करना पड़ेगा। वैसे अगर मुझे 1 से लेके 100 तक प्रिंट करना है, प्रिंट फंक्शन को मुझे 100 टाइम्स यूज करना पड़ेगा। अगर मुझे बोला जाए कि एक ऐसा जावा प्रोग्राम लिखो जहां पे 1 से लेके 1000 तक हम प्रिंट कर सकें, तो उसके लिए मुझे 1000 टाइम्स प्रिंट फंक्शन को यूज करना पड़ेगा, जिसके द्वारा एक सिंपल प्रोग्राम भी हमें बहुत सारा मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखने लगेगा। और उस तरह के प्रोग्राम को लिखने में हमें बहुत ज़्यादा स्पेस भी चाहिए और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी होगा। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक ऐसा कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट दे दिया गया जिसके मदद से हम क्या कर सकते हैं। अगर हमें सेम टाइप के स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करना है रिपीटेडली, तो उसको बार बार ना लिख के बस हम एक बार लिख के जितना बार चाहे उतना बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जब तक हमारा कंडीशन मेट नहीं हो जाता। जब तक हम जितना बार चाहते हैं उतना बार एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, तब तक वो रिपीटेशन चलता रहेगा। तो ये जिस स्टेटमेंट के द्वारा पॉसिबल है कि एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट या फिर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एक बार लिख के हम जितना बार चाहे उतना बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ये जिस स्टेटमेंट के द्वारा पॉसिबल है, दैट काइंड ऑफ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट इज नोन एज लूपिंग स्टेटमेंट। ओके, सो आई होप क्लियर हो गया होगा कि लूपिंग स्टेटमेंट हम किसको बोलते हैं। एक एग्जांपल हम रियल लाइफ का भी कंसीडर कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे दिया गया है। इन रियल लाइफ वी ऑफन डू समथिंग रिपीटेडली। रियल लाइफ में हम ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो हम रिपीटेडली करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर ए टास्क सच एज रीडिंग ए बुक, है कि नहीं। हमें एक बुक रीड करना है। सो फर्स्ट वी ओपन द बुक, पहले हम बुक ओपन करते हैं, एंड देन रिपीटेडली रीड ए पेज, देन फ्लिप द पेज, है कि नहीं। उसके बाद हम क्या टास्क करते हैं, एक पेज रीड किए, देन फ्लिप टू द नेक्स्ट पेज, अगेन एक पेज रीड किए, अगेन फ्लिप टू द नेक्स्ट पेज। मतलब ये जो टास्क है ये रिपीटेडली हम परफॉर्म कर रहे हैं, है कि नहीं। तो उसी तरह से जावा प्रोग्राम जो हम करते हैं वहां पे भी ऐसे कुछ टास्क होंगे जो हमें रिपीटेडली परफॉर्म करना होता है। और सेम टास्क को रिपीटेडली या फिर सिमिलर टाइप ऑफ टास्क को रिपीटेडली परफॉर्म करने के लिए सेम काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर सेम काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। उसको बस एक बार लिख के हम मल्टीपल टाइम्स उसको रिपीटेडली एग्जीक्यूट कर सकते हैं बाय यूजिंग which statement, by using looping statement। ओके, सो आई होप लूपिंग स्टेटमेंट हम किस तरह के कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट को बोलते हैं वो क्लियरली समझ आ गया होगा। सो व्हाट डू यू मीन बाय लूपिंग? The ability of a computer to perform the same set of action again and again। अगर हमारा कंप्यूटर सेम काइंड ऑफ टास्क को अगेन एंड अगेन परफॉर्म कर रहा है, then that kind of ability of computer is known as looping। okay, then the sequence of statement that is repeated again and again is called the body of the loop। जिन स्टेटमेंट्स को हम रिपीटेडली एग्जीक्यूट करते हैं, दैट स्टेटमेंट दैट ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट इज नोन एज बॉडी ऑफ द लूप। ओके, तो कब तक हम उस ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को रिपीटेडली एग्जीक्यूट कर सकते हैं? जब तक हमारा टेस्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा तब तक। ओके, हम एक कंडीशन देंगे, जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा तब तक हमारा सेम सेट ऑफ कोड रिपीटेडली एग्जीक्यूट हो रहा होगा। और जब हमारा कंडीशन मेट हो जाएगा, मतलब जब हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर लेगा कि हाँ इतना बार ही हमें एग्जीक्यूट करना था, उसके बाद कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाएगा, तब वो रिपीटेशन स्टॉप होगा। ओके,
और जो सेम जो एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को या फिर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को जिसको हम रिपीटेडली एग्जीक्यूट करते हैं, सो अगर हम उसको सपोज एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है, उसको हमने एक बार एग्जीक्यूट किया तो उसको हम बोलते हैं वन इटरेशन। अगर उसको हम फिर सेकेंड टाइम एग्जीक्यूट करेंगे देन सेकेंड इटरेशन, फिर 3 बार उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो थर्ड इटरेशन। तो हर मतलब एक लूपिंग में जब हम एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एक बार कंप्लीटली एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि एक इटरेशन कंप्लीट हो गया। और सपोज मुझे 1 से लेके 100 तक प्रिंट करना है, तो उसके लिए वो प्रिंट वाला फंक्शन हम 100 टाइम्स एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसका मतलब कितना इटरेशन वहां पे हुआ, 100 इटरेशन वहां पे परफॉर्म करा गया। ओके, सो आई होप क्लियर हो गया होगा कि किस तरह के स्टेटमेंट को लूपिंग स्टेटमेंट बोलते हैं और लूपिंग स्टेटमेंट हम कब यूज करते हैं। ओके, सो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल कंसीडर करेंगे। पर प्रैक्टिकल एग्जांपल कंसीडर करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जो लूपिंग स्टेटमेंट्स हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक है व्हाइल स्टेटमेंट, और एक है डू व्हाइल स्टेटमेंट, एंड और एक है फॉर स्टेटमेंट। 3 तरह के लूपिंग स्टेटमेंट होते हैं, व्हाइल लूप स्टेटमेंट, डू व्हाइल लूप स्टेटमेंट एंड फॉर लूप स्टेटमेंट। ओके, तो अभी हम डिस्कस करेंगे व्हाइल लूप स्टेटमेंट के बारे में। सो तीनों टाइप्स जो हैं लूपिंग स्टेटमेंट का, तीनों को हम यूज करते हैं सेम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करने के लिए। तो सबसे पहला जो लूपिंग स्टेटमेंट है वो है व्हाइल स्टेटमेंट। तो व्हाइल स्टेटमेंट को कैसे हम यूज करते हैं, हम डायरेक्टली उसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं ताकि हमें आसान तरीके से समझ आए। सपोज हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक जितने भी नंबर्स हैं उनको हम प्रिंट करना चाहते हैं। ओके, तो उसके लिए अगर हम कोड लिखें 1 से लेके 100 तक प्रिंट करने के लिए, तो सपोज मुझे 1 प्रिंट करना है तो मैं लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ओके, और वहां पे मैं लिखूंगा 1। फिर और एक बार मुझे लिखना पड़ेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे 100 लाइन्स लिखना पड़ेगा। तो जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी है एंड ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, मतलब जो हमारा प्रोग्राम है प्रोग्राम को कॉम्प्लेक्स भी बनाता है। तो उसको आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, लूपिंग स्टेटमेंट को यूज करते हैं। और रिपीटेडली अगर कोई टास्क हमें परफॉर्म करना होता है तो उसको मल्टीपल टाइम्स ना लिख के, बस एक बार लिख के उसको मल्टीपल टाइम हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं a, और उसको हम वैल्यू असाइन कर देते हैं 1। ओके, उसके बाद हम व्हाइल लूप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो व्हाइल लूप कैसे यूज किया जाता है, यहाँ पे देखो, पहले हम लेंगे व्हाइल, देन वहां पे हम एक कंडीशन देंगे। मैंने क्या बोला था, लूपिंग स्टेटमेंट तब तक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता रहता है जब तक हमारा गिवन कंडीशन मेट हो रहा है। ओके, जब जब हमारा गिवन कंडीशन सेटिस्फाई होना बंद हो जाएगा तब वो रिपीट करना बंद कर देगा। ओके, तो हम यहाँ पे एक कंडीशन देंगे कि जब तक a का वैल्यू 100 या फिर 100 से कम है, जब मतलब जब तक हम 100 तक नहीं पहुंच जाते तब तक हमारा रिपीटेशन चलता रहे। ओके, तो हम व्हाइल लूप ले लिए, व्हाइल लूप का बॉडी ओपन करेंगे। व्हाइल लूप का बॉडी ओपन करने के बाद उसके अंदर उस स्टेटमेंट को रखेंगे जिस स्टेटमेंट को हम रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो हम क्या एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल को, और प्रिंट करना चाहते हैं 1 से लेके 100 तक। और 1 वैल्यू हमने किस में स्टोर किया है, 1 वैल्यू हमने स्टोर किया है ए वेरिएबल में। तो मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल के अंदर यूज कर दिया ए। तो क्या होगा, ए का वैल्यू प्रिंट करेगा 1, 1 प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट वैल्यू हमें क्या चाहिए, 2। तो नेक्स्ट वैल्यू हमें 2 अगर चाहिए तो उसके लिए हम a का वैल्यू क्या करेंगे, इंक्रीमेंट बाय यूजिंग इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके, इंक्रीमेंट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, व्हाइल लूप के बॉडी को क्लोज करेंगे। ओके, तो क्या होगा, पहले जब हम एग्जीक्यूट करेंगे इसको तो पहले a वेरिएबल को वैल्यू इनिशियलाइज होगा 1। ओके, तो अगर हम कोई वेरिएबल को फर्स्ट टाइम कुछ वैल्यू असाइन करते हैं देन दैट इज नोन एज इनिशियलाइजेशन। तो ये पहले इनिशियलाइजेशन हो गया।
इनिशियलाइजेशन होने के बाद फिर व्हाइल लूप के अंदर हमने प्रोवाइड किया एक कंडीशन। ओके, जब तक वो कंडीशन मेट करेगा, जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई होगा, तब तक हमारा लूपिंग चलता रहेगा। लूपिंग मतलब इस व्हाइल लूप के बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो स्टेटमेंट्स रिपीटेडली उतना टाइम तक एग्जीक्यूट होते रहेंगे। ओके, उसके बाद अगर कंडीशन हमारा सही हो रहा है, 1 < 100 सही है, कंडीशन मेट कर रहे हैं, तो हम व्हाइल लूप के बॉडी के अंदर आएंगे और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट करेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए। तो ए का वैल्यू कितना है, 1, 1 प्रिंट करेगा। 1 प्रिंट करने के बाद अभी हमें क्या प्रिंट करना है, 2। तो उसके लिए हमें ए का वैल्यू इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, तो इसीलिए हमने ए का वैल्यू इंक्रीमेंट किया ए प्लस प्लस करके, तो ए का वैल्यू हो गया 2। तो ए का वैल्यू जब 2 हुआ तो फिर वो क्या करेगा, अगेन व्हाइल लूप के पास जाएगा, अगेन कंडीशन चेक करेगा, 2 < 100 कंडीशन इज ट्रू। तो कंडीशन अगर ट्रू है, अगेन बॉडी के अंदर आएगा, अगेन प्रिंट करेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए। तो ए का वैल्यू अभी कितना है, 2, 2 प्रिंट हुआ। नेक्स्ट वैल्यू हमें क्या चाहिए, 3। देन अगेन ए प्लस प्लस हुआ, देन ए का वैल्यू अभी फिर से क्या हो गया, ए का वैल्यू फिर से हो गया 3। अगेन ए का वैल्यू इंक्रीमेंट होने के बाद व्हाइल लूप का बॉडी क्लोज हुआ, अगेन व्हाइल लूप के कंडीशन के पास जाएगा। तो इस तरीके से ये रिपीटेशन कब तक चलेगा, जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा होगा। और जब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो तब, और ये रिपीटेशन नहीं होगा, तब हम जंप करके व्हाइल लूप के बाहर आ जाएंगे। पर जब तक ये कंडीशन मेट कर रहा है, जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तब तक ये रिपीटेशन होता रहेगा और ये सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिपीटेडली उतना बार एग्जीक्यूट होते रहेंगे और एग्जीक्यूट होके हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा क्या, 1 से लेके 100 तक। ओके, देखते हैं आउटपुट प्रिंट कर रहा है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे हम आउटपुट स्क्रीन में देख सकते हैं। ओके, 1 से लेके 100 तक यहाँ पे वो आउटपुट हमें प्रिंट करके दिखा रहा है। ओके, सो आई होप इजीली समझ आ गया होगा कि व्हाइल लूप स्टेटमेंट हम कैसे यूज करते हैं और ये लूपिंग स्टेटमेंट हम क्यों यूज करते हैं, किस पर्पस के लिए यूज करते हैं लूपिंग स्टेटमेंट्स को। तो व्हाइल लूप स्टेटमेंट में अभी हम कुछ टिप्स देखेंगे। अब तो हमने देख लिया कि व्हाइल लूप स्टेटमेंट का यूज कैसे होता है, अभी हम थोड़ा बहुत कुछ टिप्स देखेंगे उसके रिलेटेड। तो जब भी हम लूपिंग स्टेटमेंट यूज करके प्रोग्राम लिख रहे हैं, देन इंडेंटेशन मस्ट बी प्रॉपर। मतलब यहाँ पे देखो ये इंडेंटेड कोड है। इंडेंट मतलब ये जो ब्लैंक स्पेस, जो व्हाइट स्पेस यूज किया गया है, दैट इज नोन एज इंडेंट। ओके, जैसे कि हम यहाँ पे व्हाइल स्टेटमेंट यूज किए, उसका बॉडी ओपन किए, बॉडी ओपन करने के बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ के उसके अंदर के स्टेटमेंट को हम प्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं प्रॉपर इंडेंट कोड और प्रॉपर इंडेंटेशन। और यहाँ पे देखो इंडेंटेशन यूज नहीं किया गया है, मतलब इसका फॉर्मेटिंग जो है वो क्लियर नहीं लग रहा है कि नहीं। तो इसीलिए जब भी फाइल लूप या फिर कोई भी लूपिंग स्टेटमेंट यूज करके कोड लिख रहे हो, तो प्रॉपर इंडेंटेशन यूज करने से इन फ्यूचर अगर प्रोग्रामर कोई भी कभी कोई कोड को रीड करे तो उसको रीड करने में आसानी हो। ओके, और क्या हमें सीखना चाहिए, इफ देयर इज ओनली वन स्टेटमेंट इन द बॉडी ऑफ द लूप, लूप के बॉडी में, व्हाइल लूप के बॉडी के अंदर अगर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है कि नहीं, then the set of curly braces enclosing the body can be omitted। तो अगर, जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे व्हाइल लूप के बॉडी के अंदर दो स्टेटमेंट्स हैं, अगर व्हाइल लूप के बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट होता, तो यहाँ पे व्हाइल लूप के बॉडी में हम जो ओपन करली ब्रेसेस एंड क्लोज करली ब्रेसेस दे रहे हैं, ये ओपन करली ब्रेसेस एंड क्लोज करली ब्रेसेस देने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अगर हमारे लूप स्टेटमेंट के बॉडी में सिर्फ एक स्टेटमेंट है तो, पर यहाँ पे हमारे व्हाइल लूप के बॉडी के अंदर दो स्टेटमेंट है, तो अगर मोर देन वन स्टेटमेंट है तो हमें उसके बॉडी को ओपन करली ब्रेसेस से लेके क्लोज करली ब्रेसेस में डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, तो ये कुछ टिप्स हैं हमें याद रखना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो हमने प्रॉपर इंडेंट यूज किया है,
जैसे कि हमने यहाँ पे क्लास ओपन किया, क्लास के बॉडी को ओपन करने के बाद थोड़ा सा स्पेस जो हमने यहाँ पे लिया, दिस इज कॉल्ड इंडेंट। ओके, थोड़ा सा स्पेस लेके हमने फिर मेन फंक्शन लिया, फिर मेन फंक्शन के बॉडी को ओपन किया, फिर मेन फंक्शन के बॉडी के बिगिनिंग से थोड़ा सा स्पेस लेके हमने फिर उसके अंदर स्टेटमेंट लिखा, फिर उसके अंदर हमने व्हाइल लूप लिया, व्हाइल लूप के बॉडी में फिर हमने थोड़ा सा स्पेस जो लिया, उसके बाद जाके स्टेटमेंट लिखा। तो ये जो थोड़ा सा स्पेस हम यूज कर रहे हैं, दैट इज नोन एज इंडेंट। तो इसमें से क्या होता है, कोड को रीड करना आसान होता है इन फ्यूचर, अगर बहुत ही लंबे समय के बाद हम कोड को देखेंगे तो। ओके, सो ये कुछ टिप्स हैं जो हमें याद रखना जरूरी है। एंड आई होप आज के क्लास में हमने जो लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस किया, एज वेल एज व्हाइल लूप के बारे में डिस्कस करके प्रैक्टिकली हमने जो देखा, वो सबको इजीली समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे और एक तरह के लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू एवरीवन।